नमस्कार दोस्तों। आपके एनटीए नेट 2022 के लिए छोटे छोटे टॉपिक्स मैं आपसे शेयर करूंगा और साथ ही साथ जो क्लासेस है आपकी वो भी 1 दिसंबर से शुरू होने वाली है। हालांकि मंथली बैचेस होते हैं, आप कभी भी एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारे रहता है कि जो ईयर एंड के जो बैचेस होते हैं, साल के आखिरी जो बैचेस होते हैं, हम उन्हें लगभग डिस्काउंटेड एडमिशन्स उसमें करते हैं। हम एडमिशन्स के अंदर थोड़ा डिस्काउंट रखते हैं साल के अंत में। ठीक है, तो छोटा सा एक टॉपिक आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, सोक्रेट्स को आपने सुना होगा, सुकरात के बारे में आपने पढ़ा होगा। सुकरात का एक बड़ा ही छोटा सा स्टेटमेंट है कि ज्ञान ही धर्म है, या फिर मैं कहता हूँ नॉलेज इज वर्च्यू। ये बड़ा बड़ा ही छोटा सा स्टेटमेंट है हमारे सुकरात का, लेकिन इसको जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो इसका अर्थ बहुत बड़ा निकल जाता है। समझने की कोशिश कीजिएगा। सुकरात जो है, सुकरात किसी को एजुकेटेड नहीं करना चाहता। ये बात अपने मस्तिष्क में हमेशा रखिएगा। सुकरात का टारगेट किसी को एजुकेटेड करना नहीं है। सुकरात का टारगेट अवेयरनेस फैलाना है। दोनों में बड़ा फर्क है। मैं आपको शिक्षित नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको जागरूक करना चाहता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? जरूरी नहीं है कि शिक्षा के कारण आप जागरूक भी हों, और जरूरी नहीं है कि अगर आप जागरूक हों तो आप शिक्षित भी हों। लेकिन सुकरात का यह मानना था कि सोसाइटी के अंदर एजुकेशन को मैं स्प्रेड करूंगा तो ये मेरा लेवल नहीं है, मैं इस लायक नहीं हूं। मैं अवेयरनेस फैलाऊंगा, सेल्फ डिपेंडेंस होने की कोशिश करूंगा, आपको आत्मनिर्भरता की तरफ लेकर जाऊंगा मैं आपको। तो सुकरात ने पूरी जिंदगी इसी के ऊपर काम किया। दूसरी बात और ध्यान रखिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि सुकरात बड़ा ही वैज्ञानिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, साइंटिफिक जो आपकी फिलॉसफी है उसको ज्यादा वो फॉलो करते थे, तो इस चक्कर में उन्होंने कभी धर्म को नहीं माना। ये गलत स्टेटमेंट है। सुकरात धर्म के बहुत बड़े फॉलोअर थे। सुकरात धर्म को आधार मानते थे जीवन का। ये भी ध्यान रखिएगा। यहीं से अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, नॉलेज इज वर्च्यू, ज्ञान ही धर्म है। सुकरात की जो फिलॉसफी है, सुकरात की जो एथिक्स है, सुकरात की जो नीति शास्त्र है, वहां से निकल कर आता है ज्ञान ही धर्म है। इसका मतलब क्या हुआ? ज्ञान को धर्म माना गया है, धर्म को ज्ञान माना गया है। समझना क्या चाहते हैं सुकरात यहाँ पर? ज्ञान ही धर्म है मतलब ज्ञान धर्म के जैसा है या धर्म ज्ञान के जैसा है, कहना क्या चाहते हैं? देखिएगा, सुकरात कहते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन का एक लक्ष्य होता है। आपका, मेरा, सभी का एक टारगेट है। हमारा क्या टारगेट है? तो सुकरात कहते हैं हम सभी का टारगेट है प्रसन्नता, खुशी, हैप्पीनेस, प्लेजर। हम ये सब चाहते हैं। हर एक व्यक्ति चाहता है। हम पैसा क्यों कमाते हैं? खुशी के लिए। हम नौकरी क्यों करते हैं? खुशी के लिए। हर एक व्यक्ति का यही लक्ष्य है, यही चरम लक्ष्य है। किसी को मंदिर में जाकर खुशी मिलती है, किसी को मस्जिद में जाकर खुशी मिलती है, किसी को मंदिर बनाकर खुशी मिलती है, किसी को मंदिर तोड़कर खुशी मिलती है। अल्टीमेट सबको खुशी चाहिए, सबको खुशी चाहिए। तो हमारा जीवन का लक्ष्य है खुशी। अच्छा, खुशी कैसे मिलेगी? सुकरात कहते हैं खुशी मिलेगी शुभ कर्म करने से, अच्छे कर्म करने से। अच्छा, तो ये शुभ कर्म क्या है? सुकरात कहते हैं शुभ कर्म करने से पहले शुभ कर्म क्या है ये जानना जरूरी है। मैंने आपसे कहा पिज्जा खाइए, तो भैया पिज्जा तो आप तब खाएंगे जब आपको पता हो कि पिज्जा क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि पिज्जा क्या है, तभी आप पिज्जा खा सकते हैं। तो जब सुकरात कहते हैं कि खुशी के लिए शुभ कर्म करो, तो सुकरात ही आगे कहते हैं शुभ कर्म क्या है इसका ज्ञान होना जरूरी है। तो एक एक अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं छोटा सा, आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, इसको किस तरीके से समझे हम। हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? ये आपका टारगेट है, ये आपका लक्ष्य है, ये आपका एम है। क्या है आपके जीवन का लक्ष्य? प्रसन्नता, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, खुशी। खुशी कहां से आएगी? खुशी आएगी शुभ कर्म करने से। शुभ कर्म कहां से आएंगे? उसके लिए आपको शुभ कर्म का ज्ञान जरूरी है। जिसको ये ज्ञान हो गया, शुभ कर्म का ज्ञान ही आपके जीवन का लक्ष्य है। शुभ कर्म का ज्ञान ही आपके जीवन का लक्ष्य है। तो ज्ञान क्या है या शुभ कर्म क्या है? तो इसको अब देखिएगा, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ज्ञान जो है शुभ कर्मों का एक कंक्लूजन है।
उसका एक निष्कर्ष है। जिसको ज्ञान है वो शुभ कर्म कर सकता है, या जो शुभ कर्म कर रहा है उसको ज्ञान भी है, तभी वो शुभ कर्म कर रहा है। मुझे पता है कि चाकू का क्या उपयोग है, तो मैं उससे शुभ कर्म कर सकता हूं, क्योंकि मुझे चाकू का ज्ञान है। मुझे पता है कि बंदूक का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है, मुझे बंदूक का ज्ञान होगा तभी मैं शुभ कर्म कर सकता हूं, वरना अशुभ कर्म बंदूक से बहुत होते हैं। ज्ञान जब तक नहीं है तब तक आपके कर्म के अंदर शुद्धता नहीं आएगी, प्योरिटी नहीं आएगी, उसमें शुभ नहीं आएगा, शुभत्व नहीं आएगा। शुभत्व नहीं आएगा तो आपको हैप्पीनेस, खुशी नहीं मिलेगी। तो जो डेफिनेशन है धर्म, धर्म का मतलब क्या हुआ? धर्म का मतलब हुआ कि वो सारी एक्टिविटी, वो सारी जिम्मेदारी जो आपको सीखनी जरूरी है, अनिवार्य है, मैंडेटरी है, उसके बिना जीवन अधूरा है, वो है धर्म। तो यहां पर धर्म कौन हो गया? यहां पर धर्म हो गया ज्ञान। ज्ञान ही धर्म है, धर्म ही ज्ञान है। नॉलेज इज वर्च्यू, वर्च्यू इज नॉलेज। ज्ञान ही धर्म है। ज्ञान को जिसने सीख लिया, ज्ञान को जिसने रियलाइज कर लिया, ज्ञान को जिसने सीख लिया, वो फिर अपने आप धार्मिक हो जाएगा। धार्मिक मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला धार्मिक नहीं। धार्मिक मीन्स एथिकल, धार्मिक मीन्स नैतिक। क्या करना है क्या नहीं करना है का डिसीजन फिर मैं ले सकता हूं। कहां करना है कहां नहीं करना है इसका डिसीजन मैं ले सकता हूं। कब करना है कब नहीं करना है इसका डिसीजन मैं ले सकता हूं। कब? जब मुझे ज्ञान है। तो ज्ञान ही धर्म है, धर्म ही ज्ञान है। तो हमारे सुकरात, इनके बारे में 3 चीजें हमने पढ़ी। पहली बात, ये जागरूकता की बात करते थे, शिक्षित नहीं करना था इन्हें किसी को भी। दूसरा, ये धर्म को मानते थे। तीसरा, इन्होंने ज्ञान की तुलना धर्म से की है। ज्ञान ही धर्म है, धर्म ही ज्ञान है। वो अलग बात है, यहाँ धर्म को इन्होंने एथिकल पर्सपेक्टिव से, जो कि इंडियन फिलॉसफी का पर्सपेक्टिव है, उस पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश की है। तो ये है हमारे सुकरात। कोशिश करेंगे हम ये छोटे छोटे वीडियो में एक एक फिलोसफर की एक एक थ्योरी को पढ़ने की, ताकि आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।